कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष ऐसे शब्दगिरी भगवान को जो नित्य प्रातःकालीन वंदनीय स्तुनीय अर्चनीय पूजनीय है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। निर्वाण पीठाधीश्वर एवं आश्रम के पीठाधीश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर एवं राजगुरु जो कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे हमारे स्वामी जी श्री विश्वकानंद भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन। विराजमान सभी संतजन भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप उस आत्मा जो ब्रह्म ही है उसको कोटि कोटि बंदन। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि क्रिया जो किया है, अब उसका आप लोगों ने कुछ मन के अंदर अगर अपने कमरे में जाकर के कुछ मनन निध्यासन किया होगा तो कुछ बैठा होगा, तो मूल रूप से अगर नहीं कुछ है स्मरण में, याद रखें महाअवतार बाबा और उनके परम शिष्य लहरी महाराज, जिन्होंने 18वीं 19वीं शताब्दी में लगभग 1861 के दरमियान में इस क्रिया योग का हम लोगों को आविर्भूत दिया था। बाद में परमहंस योगाचार्य ने उसको और आगे बढ़ाया। हम पीछे की घटनाओं की याद करते हैं तो पतंजलि योग दर्शन के साधन पाद का पहला ही श्लोक आता है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग। तो इसका तात्पर्य ही है कि तपस्या के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लें। स्वाध्याय का मतलब अपने अंतःकरण का नित्य प्रति आत्म चिंतन करते हुए उसके मनों को निकाल फेंकें। प्राणायाम के माध्यम से मन को एकाग्र करके अपने मन को उस परमात्मा में लगा दें, यानी ईश्वर प्राणिधान। और यही हमारे भगवान के 24 अवतारों में से वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 27वें स्कंद में अध्याय में यही चर्चा की है कि सब कुछ तन मन सबको भगवान में अर्पण कर देना, उनमें लगा देना ही क्रिया योग है। तो क्रिया योग कोई ऐसी विशेष नहीं है, हालांकि योगी लोग इसके लिए थोड़ा विशेष करते हैं कि मेरुदंड पर के 5 चक्र हैं और ऊपर 2 चक्र आगे और सहस्त्रार चक्र, उन चक्रों को जागृत करते हुए और यह जो मेरुदंड है उस पर चक्रों को बिल्कुल प्रकाशित कर देते हैं, उसमें ओज ला देते हैं, जिससे उनका तेज और बढ़ जाता है। और कहते हैं कि वहाँ से कुंडलिनी शक्ति का भी जागरण होता है। मुख्य रूप से वायु श्वास सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवाहित होती है, और कभी भी जब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर श्वास का प्रचारण होता रहता है, इसका मतलब वह समय हमारा मन बिल्कुल शांत एकाग्रचित होता है, और वह समय स्वाध्याय ध्यान आत्मचिंतन और समाधि के लिए प्रयुक्त होता है।
अगला आज का जो अध्याय है, उसके बाद 28वां अध्याय, यह परमार्थ निरूपण का चित्रण किया है। पहले ही इस श्लोक में भगवान ने दूसरे श्लोक में शायद बताया है बहुत सुंदर चीज़, जो कि हमने कभी अपने गुरुदेव से सुना तो था, लेकिन उसका अर्थ आज जब हमने स्वयं पढ़ा तो स्पष्ट हुआ। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्हित विषेकम आत्मकम पश्यन प्रकृत्या परिशीण च पर स्वभाव कर्माणि ज प्रशंसति निंदति स आशुभ्रस्यते स्वार्थ सत्य अभिनिवेशतः। कह रहे हैं यद्यपि पुरुष क्या करता है, पुरुष और प्रकृति दो है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। इस कारण से हमें दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, और इसीलिए भेद भी हमें एक दूसरे से भेद मालूम पड़ता है। यहाँ पर यह जो दूसरा श्लोक है, पर स्वभाव कर्मणि, इस पर विशेष ध्यान देंगे। जहाँ प्रशंसति निंदति, दूसरे के स्वभाव और कर्म, बहुत सीधा सा अर्थ है। पर स्वभाव परमाणु, दूसरा स्वभाव जो उसका स्वभाव है, संस्कार है, कर्मणि जो कर्म हो रहे हैं स्वभाव के अनुसार, उसका अगर आप प्रशंसा करते हो या निंदा करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप द्वैत भाव को मजबूत कर रहे हो, आप अपने अंदर द्वैत भाव की सत्ता को बढ़ा रहे हो, और द्वैत बढ़ेगा तो अद्वैत का या तो भ्रम होगा या अद्वैत से आपका चित्त हट जाएगा। वास्तव में अद्वैत अपना मन चित्त अद्वैत में लाना ही, अद्वैत के रूप में समर्पण करना ही क्या है, यही हमारा विशेष अपने अंदर से इस, क्योंकि पूरे इस सृष्टि में केवल एक ही है ब्रह्म, तो वहाँ दूसरा तो है नहीं, बाकी तो भाषी सत्ता है, एक ही है, तो द्वैत कहाँ से आया, तो भेद दृष्टि कहाँ से आया। तो इसलिए किसकी प्रशंसा और किसकी निंदा। पहले हमने यह इसका अर्थ लगाया था स्वयं कि हम किसी की अगर प्रशंसा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी निंदा भी करना पड़ सकती है, क्योंकि कोई अच्छा काम श्रेष्ठ काम किया तभी तो हम प्रशंसा कर रहे हैं उसकी। तो जब यह द्वंद्व ऐसा है, कभी आपने प्रशंसा किया तो शरीर है, मन है, कभी गलत काम भी हो जाएगा उसी से, उसी व्यक्ति से, तो उसकी निंदा भी करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में जो इस श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के इस 27वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, यह हमारे चक्षु को खोल देता है, हमारे प्रतिभा को जागृत कर देता है। अब आप लोग भी याद कर सकें श्लोक को, तो बहुत सुंदर है। पर स्वभाव कर्माणि ज प्रशंसति निंदति, पर स्वभाव कर्माणि ज प्रशंसति निंदति स आशुभ्रस्यते स्वार्थ असत्य अभिनिवेशतः। यहाँ पर अभिनिवेश का दूसरा अर्थ लगाया गया है, क्योंकि अभिनिवेश पंचक्लेश के अंतर्गत भी आता है, जो कि योग दर्शन में आया है, लेकिन यहाँ अभिनिवेश का अर्थ वह नहीं होगा। यहाँ पर उसके प्रति जो सत्य बुद्धि का है उसको निषेध करना है, जो अद्वैत हमारी सत्ता है उसका निषेध करना। तो यहाँ पर भेद दृष्टि यानी द्वैत दृष्टि को मजबूत करना होता है अगर हम किसी की निंदा करते हैं या किसी की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि हम निंदा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, इसका मतलब वो हमसे अलग है, बिल्कुल स्पष्ट है। भाई आप प्रशंसा तो उसी की करोगे ना जो आपके अतिरिक्त दूसरा कोई होगा, अपनी तो प्रशंसा नहीं करोगे, निंदा भी उसी की करोगे। अगर मान लो अपनी प्रशंसा कर लो, भील हो, तो निंदा तो अपनी नहीं करोगे ना, तो निंदा की तो दूसरों की करें। इसका मतलब आप अपने के अतिरिक्त दूसरे की भी सत्ता को स्वीकार करते हो,
इसका मतलब आपके अंदर अभी द्वैत भाव है। अर्थात जो कोई भी दूसरे के स्वभाव और कर्म की या तो प्रशंसा करता है या निंदा करता है, वह द्वैत भाव को मजबूत करता है। और इस सत्तत्व बुद्धि क्या है? यह इस पूरे जगत में एक ही सत्ता है, वह केवल ब्रह्म है। इसके अलावा जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह भाषिक सत्ता है, काल्पनिक सत्ता है। तो उस काल्पनिक सत्ता को आप मजबूत कर रहे हो और जो सत्ता है अद्वैत, उसको निषेध कर रहे हो। इसीलिए यह बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्रिय है। पर स्वभाव कर्माणि ज प्रशंसति निंदति स आसरसते स्वार्थत सत्य अभिनिवेशत। अभिनिवेश का दूसरा अर्थ जो कि योग दर्शन में बताया गया है उसको भी समझ लें। इसमें है तो बड़ा है, पूरा तो नहीं समाप्त होगा, लेकिन कुछ श्लोक ऐसे हैं कि बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है, और उसको समझने के लिए आपको हफ्तों लग जाएगा, 10 दिन लग सकता है एक ही अध्याय में, अगर अच्छी तरह से समझना चाहें। उनको फिर भी मैं थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब वहाँ पर 5 क्लेश बताए हैं योग दर्शन के अनुसार। कौन कौन से क्लेश हैं? पहला है अविद्या। अविद्या सभी जानते हैं, अविद्या के कारण ही हमारी यह द्वैत सत्ता दिखाई देती है। दूसरा है अस्मिता, यहाँ पर जिसके अंदर अहम होता है, अहम के कारण यानी जो सत्य है उसका निषेध होता है, जो सत्य है उसी को हमें दिखाई देता है। मतलब जो कुछ हम देख रहे हैं वो है नहीं, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो है। जो सत्ता है किसकी है? उस परमात्मा की, वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, और जो परमात्मा की सत्ता नहीं है उसी का हमें दृष्टि गोचर हो रहा है। राग, तीसरा राग है, चौथा क्लेश है। वास्तव में राग और द्वेष यह तो हमारे मूल शत्रु हैं, पहले कई बार बताया गया है, इसलिए आज इस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं। और पांचवा यह अभिनिवेश है। यह अभिनिवेश का मतलब योग दर्शन के अनुसार डर होता है, और इसको 5 क्लेशों को वेदांत भी स्वीकार करता, हम लोग स्वीकार करते हैं। यह 4 क्लेश जो है ना, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, वास्तव में इनका मूल अज्ञान ही है, अविद्या ही मूल है। अभिनिवेश का अर्थ लगाया जाता है कि सभी को मालूम है कि जो भी संसार में आया है, यस्य जायते मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, मतलब जिसका मरना निश्चित है तो जन्म और मृत्यु भी निश्चित है। यस्य ध्रुवो मृतम ध्रुवो जन्म मृतस्य, जिसका मृत्यु निश्चित है उसका जन्म और मृत्यु भी निश्चित है। थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन करना पड़ता है कि ज्ञानी का कोई फिर मृत्यु जन्म नहीं होता है। ज्ञानी के तो प्राण यहीं पर उत्क्रमण करके यहीं पर अपने पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं, समष्टि में विलीन हो जाता है, उसका कहीं गति कोई जीव का नहीं। बाकी सबकी गतियाँ होती हैं जो कि शायद सुबह के क्लास में या यहाँ पर बताया गया था किसी दिन। उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, और यहीं पर कोई गति नहीं, जो वेद के विरुद्ध चलते हैं, यहीं पर मरना जीना सब कुछ होता है। आगे चलें। किम भद्रम किम अभद्रम वो दैतशा वस्तु न क्रियत वाचोदितम तद अनिर्तम मनसा धातमीव च। हे उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई सत्ता है ही नहीं है, केवल अद्वैत, अद्वैत है तो इसका मतलब एक ही है और वो हमारा प्रभु है, तो कौन सी वस्तु अच्छी है कौन सी बुरी है इसका कोई प्रश्न उठता नहीं भाई। जब एक ही चीज़ है, एक ही पूरे संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो अभी परमात्मा के ही रूप में, तो जब एक ही चीज़ है तो कौन अच्छा कौन बुरा? यह तो हमारा ज्ञान है ना, अज्ञान के कारण ये हमें मालूम हो रहा है।
विश्व की सभी वस्तुएं कहाँ से कही जाती हैं? वाणी से। मन में पहले आता है, फिर वाणी से निकलता है, यही होता है। इसलिए दृश्य, और एक को दृश्य हुआ और एक क्या हो गया? यह अनित्य हुआ, क्योंकि नित्य तो नहीं है। वाणी क्या है? वाणी मन क्या है? जड़ है। तो जड़ कभी भी नित्य नहीं हो सकता है, वो नित्य के श्रेणी में नहीं आता। शरीर भी नित्य की श्रेणी में नहीं आता। तो जो अनित्य का जो कर्म होगा, जिसका कारण अनित्य हुआ, तो अनित्य का कारण भी अनित्य ही होगा। सीधा सा प्रश्न इसका उत्तर है। तो जब यह सभी क्या है, जो वाणी जो कुछ भी कह रही है, मन में जो कुछ भी आ रहा है, यह नित्य नहीं है। तो जब नित्य नहीं है तो इसका मतलब सब कुछ एक भाषी सत्ता हो गई, या मिथ्या हो गया, मिथ्या हो गया। तो यहाँ पर इसका द्वैत को बताया जा रहा है कि द्वैत का मजबूत करना होता है, द्वैत को प्रगाढ़ करना होता है, श्रेष्ठ करना होता है। यदि हम किसी की प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं, भगवान ने इसको 30वें श्लोक में और अच्छी तरह से खोला है। तस्मात् हि आत्मनो अन्नो अस्मात् अन्नो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भाति आत्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पर यह जो त्रिविधा एक शब्द आया है, आगे गुणमय भी आया है, तो 3 गुणों का भी वर्णन है, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम। लेकिन यहाँ पर यह त्रिविधा का मतलब जो है यह कुछ और ही है। इसमें जो आत्मा में नित्य सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होता है, प्रलय होता है। अब बताओ होता है कि नहीं होता? आपके ही अंदर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति भी रहती है, प्रलय भी होता है या नहीं होता? जब आप जागृत अवस्था में होती हैं तो सृष्टि आपको दिखाई देती है, दिखाई देती है। स्वप्न अवस्था में जाते हैं, जब सो जाते हैं तो तुरंत ही तो गाढ़ी निद्रा नहीं आती, सुसुप्ति नहीं आती है, स्वप्न देखते रहते हैं। कई लोग तो पूरी रात का स्वप्न देखते रहते हैं। तो स्वप्न अवस्था में मन तो जाग रहा होता है, और जो अतृप्त वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वही मन जो है उसको पूरा करने में लगा रहता है। इंद्रियां नहीं है, सब एक प्रकार से मिथ्या के रूप में है, लेकिन एक मालूम हो रहा, काल्पनिक चीज हो रहा कि वो भोग कर रहा, भाषित ही भोग कर रहा। लेकिन जैसे ही सुषुप्ति अवस्था में मन भी सो गया, सुषुप्ति अवस्था में गाढ़ी निद्रा जाती है, तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है कि नहीं होता? आपके सामने सृष्टि नहीं रहती है। जैसे ही सो करके आपकी निद्रा टूटती है, तैसे आपको शरीर का भी भान होगा, कहाँ पर चश्मा है, कहाँ पर पेन है, कहाँ पर पानी रखा, सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। तो इसका मतलब नित्य हमारे ही अंदर क्या हो रहा है? सृष्टि उत्पन्न भी हो रही है, कुछ समय तक रहती भी है, और प्रलय भी विनिष्ट भी हो जा रही है। तो इसी प्रकार से यह परमात्मा की सृष्टि भी एक समय उन्होंने बनाया, यही है कि बहुत लंबे अंतराल तक रहा, और अंत में जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तब उसका फिर प्रलय हो जाता है, और जब ब्रह्मा का 100 साल का जीवन हो जाता है तो भी नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा के एक दिन का बहुत बड़ा दिन है उनका, 14 मनवंतर होते हैं। एक दिन में 1000 चतुर्युगी, अब सोच लो कितना होगा, 1000 चतुर्युगी दिन होते हैं। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सबसे
कम आयु वाला ये आपका कलयुग है। 4 लाख फिर भी 32,000 वर्ष है, कम नहीं है। इसका दूना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता और इसका चौगुना सतयुग। और चारों को जोड़ लो और फिर 1000 से गुणा कर दो, इतने बरस आ जाएगा, अरबों खरबों बरस। इतने दिन का तो ब्रह्मा जी का केवल 1 दिन होता है, और उनके 360 दिन का 1 साल, और ऐसे 100 सालों का एक उनका आयु। करीब 71 चतुर्युगी का तो 1 मनवंतर होता है। अब 71 में 14 का गुणा करें तो 71 पॉइंट समथिंग आता है। हाँ, चलो यहाँ पर जो काम वाली बात है, ये त्रिविधा निर्मूला क्या है, आत्मा के अंदर यह भी मालूम हो रही है। इसको उन्होंने दिया है कि अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। अब इसको समझने के लिए, खैर यहाँ पर तो सिंपल इन्होंने निकाल दिया अर्थ, लेकिन गीता जी के 8वें अध्याय में 7वें अध्याय के अंतिम में भगवान ने इसका संस्कार डाला है, बीज। और 8वें अध्याय का पहला ही प्रश्न है कि अधियज्ञ क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या, अधिभूत क्या है, कर्म क्या है। 5 प्रश्न पूछे थे। और एक और प्रश्न पूछा था, किस प्रकार से, किसका चिंतन भजन जपन करने से अंत में मनुष्य जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए तो पूरा अध्याय चला गीता जी का। तो इसके समझने के लिए आप सीधे, बहुत ऐसे तो बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, शार्ट में समझें। भगवान की 2 सत्ता है, परमात्मा की, ब्रह्म की 2 सत्ता है, एक निरुपाधिक और एक सोपाधिक। उसी प्रकार से हमारी भी 2 सत्ता है, एक निरुपाधिक और एक सोपाधिक। तीसरी सत्ता भी मानते हैं, लेकिन हम 2 सत्ताओं से काम चला रहे हैं। ब्रह्म का जो निरुपाधिक सत्ता है वह निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प, नित्य शुद्धवत मुक्त है। और जो सोपाधिक सत्ता है वही ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, परमात्मा कहिए, हिरण्यगर्भ कहिए, हुआ है। उसी प्रकार से हमारी सत्ता भी 2 है। एक तो यह मनुष्य रूप में जो आप दिखाई दे रहे हो, जिसका जीव बने हो स्वामी, भोक्ता, कर्ता, भोक्ता, मालिक बन बैठते हो, तो यह वास्तव में यह जो दिखाई दे रही है, जो भी इस शरीर को मानता है उसी को हम अधिभूत कहते हैं। यह पूरा सृष्टि ही अधिभूत है, और इसके अंदर का बैठा हुआ स्वामी वही अधिदैव है। और वह जो विष्णु है वही अधियज्ञ के रूप में है। और अध्यात्म का है वह क्रिया जो हमें परमात्मा से मिलाती है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म के 3 भेद, कर्म योग, ध्यान साधना इत्यादि, भक्ति योग और ज्ञान योग। इस प्रकार से तीनों माध्यम है परमात्मा को मिलाने के लिए। जो उपनिषद का श्रवण मनन निध्यासन करता है, यानी अध्यात्म का चिंतन कर रहा है। जो ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है, वो भी अध्यात्म की साधना में लगा हुआ है। तो बस ये बहुत ही साधारण से शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। गहराई में जाएंगे तो इनके अर्थ और विस्तृत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका जो यह वर्णन किया गया है, इससे भी आसानी बताया गया है कि इसमें से सबका वर्णन आप कर सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा का वर्णन आप नहीं कर सकते हो। इसके बारे में तो पता भी नहीं लगेगा, इसीलिए इसको यहाँ पर अनिर्वचनीय शब्द का उपयोग किया है। यहाँ पर जो है यह तीनों प्रकार की सत्ता जो है, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत, इसको हमेशा निर्मूल माना है। फिर भी इनकी प्रतीति हो रही है, यही दर्शन दृश्य आदि के कैटेगरी में आ रही है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये श्लोक का समझ में आ रहा है? परमात्मा का वैसे अवतरण होता है ना, जो अवतार लेते हैं तो तीसरी सत्ता भी हो जाती है। हमारी सत्ता जैसे यह है, दूसरे रूप में हम कहते हैं सगुण साकार हमारा यह शरीर है, सगुण निराकार में जीव है, और निर्गुण निराकार में हमारा आत्मा है। उसी प्रकार से परमात्मा का निर्गुण निराकार ब्रह्म
और सगुण निराकार आपका ईश्वर और सगुण और साकार वो उनका अवतार, जैसे राम कृष्ण बाला इत्यादि। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये दो का वर्णन किया गया है, सोपाधिक और निरुपाधिक का, उसी के अंदर अपना सबको ले लिया गया। आइए, मुख्य रूप से ये पूरे इस अध्याय का सार यह है कि आप केवल अद्वैत की चिंतन करो। अद्वैत का सत्ता जो दिखाई दे रही है, यह भाषी सत्ता है, इसमें द्वैत है। जब भी हम अपने से अलावा किसी को देख रहे हैं, कोई पदार्थ भी देख रहे हैं, तो वह द्वैत की सत्ता है, मतलब एक से दो। और यह वास्तव में है नहीं, केवल हमारे मन का, चित्त का एक भ्रम है। और जब कभी इसको वह करना हो, ईशा उपनिषद को, ईशावास उपनिषद को सामने लाओ। ईशावास्य इदं सर्वं जत किंचित जगत्याम, यह इसी में ही भागवत में ही दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक है, 31 से 34 तक है, 32, 33, 34। अहम आग्रे सने वेता, इस प्रकार से हमें अहम एवा सने आगे नान्य जत, हम ही सबसे पहले थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। आज खांसी क्यों आ रही है? किसी रूप में ब्रह्म ही है या हमारी आत्मा ही नित्य है, इसके अलावा यह जो कुछ है इस संसार में भाषित दिखाई दे रहा है, उस आत्मा का ही प्रतिबिंब स्वरूप जीव भी, यह सब एक प्रकार से हमें है मिथ्या, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रारंभ में नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, बीच में केवल दिखाई दे रहा है। इसलिए कोई भी जो बीच में है, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, उसी को हम भाषी सत्ता या काल्पनिक सत्ता कर रहे हैं, या उसी को हम यहाँ पर झूठ तो नहीं कर रहे हैं, अनित्य तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से मिथ्या का करके उसका नाम दिया गया, शास्त्रीय नाम मिथ्या दिया गया, जो कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मिथ्या शब्द से इसका किया। माया भी कह सकते हैं, बाकी जगह तो माया ही आता है कि सब संसार माया है, कुछ भी कह सकते हैं। आइए इस श्लोक को पढ़िए। उद्धव जी ने इसके बाद दो प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। न एव आत्मनो न देहस्य संसित दृष्टि अदृश्यो अनात्मा स्वदृशोऽसि कस्य साद उपलभ्यते आत्मा भयो गुणः शुद्ध स्वयं ज्योति अनावृतः अग्निवद्दारुवद्चेद्यः कस्येह संसृतिः। कह रहे हैं यह आत्मा दृष्टा है और यह देह जो है यह दृश्य है। जो भी आकार दिखाई दे रहा संसार में, कोई पदार्थ है, जीव है, वह दृश्य के रूप में है, और आत्मा जो है वह दृष्टा के रूप में। ठीक है, ये दृश्य है। आत्मा स्वदृशो इसी कस्य साध उपलब्धते। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु न तो इस जीव का हो सकता है न तो आत्मा का। ये जन्म मृत्यु का चक्कर कैसे आ गया, यह समझ में नहीं आ रहा है। फिर दूसरा चीज़ कर रहे हैं, आत्मा तो अव्यय है, अविनाशी है, निर्गुण है, शुद्ध है, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाशवान है, अनावृत, सभी जितना प्रकार की नाना प्रकार की उपाधियाँ हैं उन उपाधियों से रहित है। और उसके विपरीत यह शरीर जो है विनाशी है, सगुण तो है लेकिन विनाशी है, अशुद्ध है और
निर्गुण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपाधियों से यह आवृत्त है। प्रकाश भी है इसके अंदर, सत चित आनंद जो आत्मा में है वो इसमें भी है, मात्रा थोड़ा है। तो फिर यह जन्म मृत्यु का संसार कैसे चला? हे भगवान, इसको हमें समझाएं कि यहाँ पर इस दो के अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक तो आत्मा है कि जो कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, अविनाशी है, अजन्मा है, निर्विकार है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, हाँ? और दूसरा, और कोई उपाधि भी नहीं, और दूसरा जो यह शरीर है यह विनाशी है। यह गुण तो है इसके अंदर, क्योंकि बुद्धि के अंदर तो गुण तो है, और जो उसके अंदर है परमात्मा के अंदर इसके अंदर भी है, लेकिन उपाधियों से भी युक्त है, उपाधि को भी घेर करके है, और एक प्रकार से मिथ्यत्व का अभिमान भी करता है। तो फिर भी हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि जीव कैसे, जीव की मृत्यु होती है कैसे, आत्मा तो मरता नहीं है, फिर शरीर भी क्यों मरता है, क्यों पैदा होता है, इसका कारण स्पष्ट करो। भगवान बताती हैं, जावत देहेन्द्रिय प्राणै आत्मनः सन्निकर्षणः संसारः फलवास्ता वद पार्थो अप्यविवेकिनः। हे उद्धव, संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है, तभी प्राण का साथ संबंध आत्मा के साथ। हालांकि प्राण का संबंध आत्मा से नहीं है, जीव आत्मा। यहाँ पर आत्मा का अर्थ इसका मतलब जीव भाव से लाएंगे, ठीक है? वो भी भ्रांति है। कब तक, और जब तक यह है तभी तक यह संसार आपको दिखाई पा रहा है। सीधी बात है। आपका शरीर के अंदर कुछ शक्ति है जिससे आप बोलते हो, सुनते हो, तो ये इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, प्राण है। जिस समय तक इनका संबंध इस जीवात्मा के साथ है, तभी तक यह शरीर दिखाई दे रहा है। और जैसे प्राण अपना पीछे हट गया, मन बुद्धियां भी लीन हो जाती हैं किसमें, लिंग शरीर में, वैसे ही यह शरीर नहीं दिखाई देगा। हाँ? बाकी शरीर तो पंचमहाभूत का बना हुआ पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है, लेकिन यह जीव जो भाषी सत्ता जिसको आप मान रहे हो और दूसरा आत्मा, यह दोनों तो अजर अमर हैं, अजन्मा हैं, अव्यय हैं, अविनाशी हैं। न इनको अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, और न पवन सुखा सकता है। तो यह सत्ता है। गीता जी का दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो उसमें जीव के लिए भी आया है, जीव तो केवल कपड़ा बदलता है। अगर जीव की सत्ता मानते हो तो जीव जैसे कोई नया कपड़ा उतार करके, अरे पुराना कपड़ा उतार करके नया कपड़ा धारण करता है, उसी प्रकार से जीव भी एक शरीर जब यह वृद्ध हो जाती है, काम करने के लायक, भोगने के लायक नहीं रहती, क्योंकि जीवत्व का कारण उसकी केवल वासना ही है। वासना का मतलब कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। और जब वासना भोगना है तो शरीर भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। अब मान लो शरीर में पचाने की शक्ति नहीं है, या रोग हो गया है आपका, क्या बोलता है आजकल बहुत प्रसिद्ध रोग है जिसको कहते हो शुगर बीमारी कहते हो ना, शुगर की बीमारी हो गई है। तो मीठा बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकंद, गुलाब जामुन इत्यादि बने हुए हैं, अब वो कैसे खाएगा? खाएगा तो मरेगा। तो अब समस्या यह है कि जब शरीर के अंदर चाह है, कामना है, लेकिन वो भोगने की शक्ति नहीं है, पचाने की शक्ति, कुछ और भी शरीर हो जाएगा ना तो आप लोग भी भोजन पचा भी नहीं पाओगे। हमने तो
एक ऐसे अधेड़ को देखा था, युवक नहीं कह सकते, 50-52 साल के रहे होंगे। अन्न का एक इनका भी उनके लेना असह्य था, नहीं ले सकते थे। ऐसी कोई बीमारी थी, वो बीमारी का नाम उन्होंने नहीं बताया। मैंने कोशिश किया था, बताया नहीं। क्यों नहीं बताया मैं नहीं जानता। केवल लिक्विड चीज लेते थे, पानी लेते थे, कभी जूस ले लिया, कभी सूप ले लिया इत्यादि। जो सूप में भी मिर्च मसाला कम से कम होता था, नहीं होता था विकास, तेल बिल्कुल नहीं। उससे अपना जीवन चलाते थे, फल ले लिया बस। ऐसा भी होता है। और यह क्या 10-15 साल हो गया होगा, मैं दिल्ली में रहता था उस समय। हमारे एक बहुत शर्मा जी थे, बहुत प्रिय मित्र थे। उनका 85-86 साल के या 90 के बीच में रहे होंगे। भोजन पचता ही नहीं था, लैट्रिन नहीं आती थी। जो कुछ खाते भी खा भी लेते थे, लैट्रिन नहीं आती थी। नित्य प्रति बेल का शरबत पीना, मतलब जो कुछ बताया सब कुछ करना, लेकिन परेशान, डॉक्टर के सहारे जिंदा थे। तो ये शरीर, मान लो उनके अंदर कोई कामना है भोग की, और वह शरीर उनका ऐसा क्षीण हो गया कि भोग नहीं सकते, पचा नहीं सकते, तो उनको दूसरा शरीर चाहिए ना भाई। कामना की पूर्ति करनी है तो दूसरा शरीर चाहिए। तो इसीलिए वासंस जेड़ानी जथा विहाय नवीन गिरणात नरो अपराणी तथा शरीराणी विहाय जड़ा नन्यान संजाति नवीन दी। हमारे पीछे महाराज जी है ना, वो गीता 700 श्लोक उनके कंठस्थ है। जहाँ भी गलती होगी वो पकड़ लेंगे। इसीलिए मैं उनको कहता भी बता दिया करो, क्यों गलती तो मेरे को भूल जाता है, तो अपना आप वो रखते हैं। बीच में बोलते हैं ना तो कोई गलती हो रही इसका मतलब, हाँ बिल्कुल याद है, कंठस्थ ऐसे। तो अब देखो, जीव कहीं जाता नहीं है, उसकी अतिरिक्त कामनाएं हैं, उसको भोग चाहिए, इसीलिए दूसरा जीव धारण कर लेता है। और जब तक दूसरा जीव का संकल्प उसके मन में बन नहीं जाता, तब तक इस शरीर को छोड़ता नहीं। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में भी लिखा हुआ है। अगर कोई गति होगी, वो त्रैण दक्षिणायन की तो बात अलग है। गतियाँ 4 प्रकार की होती है, मैंने बताया था। यहाँ पर बताऊंगा तो सब इसीलिए समाप्त हो जाएगा समय, वो नहीं बताऊंगा। फिर कभी अगर आपको जिसको समझना होगा तो सुन लेगा। तो इसलिए सबसे भाई जरूरी है ना, कोई कामना ही मत रखो ना। अरे मैं यह खाऊं वह खाऊं, क्या जरूरत है? पेट प्राण को चाहिए, प्राण काम कर रहा है अनवरत, उसको कुछ चाहिए खाने पीने को, जो मिल रहा उससे संतुष्ट रहो ना। यह क्यों कामना करते हो कि हमें यह चाहिए वह चाहिए अमुक चाहिए? हा? कामना को ही तो त्यागो ना, क्योंकि जन्म का, दोबारा जन्म का मुख्य कारण तो कामना ही हुआ ना। हालांकि कारण तो अज्ञान है, विद्या है, लेकिन ये भी तो कामना बन रहा है ना। कामना तो बन रही है ना, एक कारण बन रहा है। इसलिए इसको छोड़ो, नहीं तो मरोगे। अगर उत्तरायण दक्षिणायन गति भी नहीं होगी, ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया, यहीं पर प्राण आपके उत्क्रमण भी नहीं किए, तो क्या होगा? तो यहीं पर कोई शरीर मिलेगा ना भोग के लिए, क्योंकि आप चाहते हो भोग ना, तो मत चाहो ना। जब चाहोगे नहीं तो अपने आप ही आपकी कोई गति नहीं होगी। जिसके अंदर पूर्ण वैराग हो जाएगा, कोई कामना रहेगी, कोई न कोई भगवान ऐसा उपाय करेंगे कि उसको ज्ञान दे करके मुक्त करा ही देंगे। तो ऐसा लाओ मन के अंदर भाव। यथा हति प्रतिबोधस्य प्रशासो गहन अर्थभृतो सैव प्रतिबोधस्य नैव मोहाय कल्पति। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा दया अहंकार दृश्यन्ते जन्म मृत्युस्य नात्मनः।
कहते हैं जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के बाद, जैसे नींद टूटती है, सारी बड़ी बड़ी कल्पनाएं होती हैं स्वप्न में, सब पता नहीं चलता, किसी को कुछ याद रखा जाता है नहीं, सब कुछ चला जाता है। हाँ, कई बार विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है। कब होता है, मान लो कोई बहुत सुंदर वस्तु है, उसको भोगने के लिए चाहते हो, उसी समय सपन में आया पीछे से एक शेर दहाड़ता हुआ आ गया, शेर चिढ़ा रहा है, इधर देखते हो कि इधर भागूंगा तो नदी है, नदी में गिर पड़ूंगा, आपको तैरना नहीं आता, वस्तु यहाँ पर पड़ी हुई है, केवल एक ही रास्ता है भागने का, उधर से शेर आ जाएगा, उधर से नदी है और दूसरी तरफ पहाड़ है, एक रास्ता है, जिधर से गए उधर से। किसी तरह से वस्तु लेने की कोशिश करके चिल्लाते हो और मान लो आवाज़ तो निकलती नहीं है और पलंग पर से गिर गए, हाथ पैर टूट गया, तो होता है ऐसा। अब बचपन का याद करो तो जरूर गिरे होंगे, छोटे बच्चे जरूर गिरते हैं, अरे हम भी गिरे हैं, ऐसी बातें नहीं होता। या कोई चोर उधर से खड़े आ रहा है, डाकू आ गए, तो मतलब जैसा सोचोगे ना, मन की भावनाएं तो हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हो सकता है इस जन्म की न हो, पिछले जन्म की, तो पुराने संस्कार इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो वही तो सपने में आएगा ना। तो क्यों ये सब करते हो बाबा, अपने को अलग करो ना। यह आपके शरीर के अंदर जो बुद्धि से पैदा हुआ अहंकार है, यही यहाँ पर बताया हुआ है। शोक, हर्ष मान लो खुशी, भय, क्रोध, लोभ, मोह, अस्प्रिया, सभी का कारण यही है, सीधे सबका कारण यही है। जन्म मृत्यु सभी का संकार यही, आगे लगा हुआ जन्म मृत्यु से न आत्मा। आत्मा कोई कारण नहीं है, केवल यही जीव अहंकार रूपी, अहंकार को लेकर के जो जीव बन लिया है, यही जन्म मरण क्रोध लोभ मोह सभी का कारण है। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व जो यह ग्रंथियां हैं, इनका छेदन करो और उसको मार करके काट करके अपने को नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म हो ही उस रूप में हो जाओ। हम कोई करता नहीं है, कोई भोक्ता नहीं है, कोई ज्ञाता नहीं है, हम तो नित्य शुद्ध मुक्त। आप ब्रह्म ही हो, सही है, लेकिन भ्रम तो है ना। एक जो आवरण पड़ गया है, आवरण का पर्दा, उसको निकालो, फेंको, निकाल दो। जब तक उसको नहीं, उस आवरण को तोड़ोगे, तब तक आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे। देह इंद्रिय प्राण मनो अभिमानो जीवो अंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति श्रोत्रम महानित्यः उरुधि भगीतः संसार यादावती कालतंत्रः। कहते हैं यह देह में, इंद्रिय में, प्राण में, मन में, यह अभिमान रूपी है जो जीवात्मा बैठा हुआ है ना, अभिमान करके ही बैठता है ना कि मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूँ, वह अपना स्वरूप ही मान लेता। गलती यही है, भ्रम यही है कि वह जीव कर्ता भोक्ता हो करके बन गया और उसको अपना मान लिया। अगर इस शरीर को अपना न माने तो वो तो आत्मा है ही है, तो भाई इसको शरीर को क्यों मानते हो आत्मा? शरीर से जितने भी संबंध हैं उनको तोड़ो, क्योंकि वही है। पीछे आया था ना गीता जी में, तम दुख संयोग वियोगम योगम, क्या था, संगीयते, उसी को जो कहते हैं। जिस शरीर का संबंध जहाँ जहाँ से संयोग हो रहा है, जिनके कारण से दुख पा रहे हैं, उनको छोड़ो। इस संसार में आपसे कोई प्रेम नहीं करता, यह अच्छी तरह से समझ लो।
आपको कोई फोन भी करता है ना, तो उसके अपने कामना के लिए, अपने कल्याण के लिए, और नहीं हो तो व्यद्राणक उपनिषद की एक श्रुति है, उसको हमेशा याद रखो। स होवाच न वा अरे पत्नी कामना पति कामनाय पत्यो प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामनाय पत्यो प्रिय भवति। न वा अरे जाया कामनाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामनाय जाया प्रिया भवति। इसी प्रकार से बच्चों के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए था। अंत में आत्मनस्तु कामनाय सर्वम प्रियम भवति। कोई भी आपको नहीं चाहता है अपने कल्याण के लिए अपना कोई कर्म करवाना, इसलिए आपसे प्रेम करना चाहता है। अब आजकल नेताओं का या इनके गुरुंदों का जो इनके होंगे ना, मैसेज आता होगा, फोन आता है, तो क्या आपको चाहते हैं क्या? अरे कुछ नहीं, आप जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। अपने वोट के लिए आपको आ रहे हैं। परिवार के जितने भी एक एक के जो खास खास हैं, सभी केवल हमारा कल्याण। माँ चाहती है, पिता चाहता है कि बेटा अच्छा कमाए तो हमारा कल्याण करे, अपने सुख के लिए ना। पत्नी पुत्र सभी चाहते हैं, सबका एक्सपेक्टेशन होता है कि आपसे कुछ मिलेगा। और जिस समय आप इस अवस्था में आ जाते हैं, कुछ देने के लायक किसी को नहीं होते, कोई भी हो, कोई भी फिर आपसे प्रेम नहीं करता, आपको कोई नहीं चाहेगा। इसलिए इस संसार में किसी से कोई हमें अपेक्षा करनी नहीं है। एक जगह लिखा हुआ है इसी भागवत में ही, मेरे ख्याल से हाँ 12वें स्कंद में या कहीं आया है क्या, निराशा ही परमम सुखम और आशा ही परमम दुखम। अगर आपको किसी से कुछ भी मिलने की एक आशा है ना, तो सबसे बड़ा दुख है। और कुछ नहीं किसी चाहिए, निराशा है तो उससे बढ़ करके सुख कुछ नहीं है। निरंजन मस्त होकर के घूमते रहो। आप जाओगे तो आपका कर्म जाएगा, आपकी वासनाएं जो अतिरिक्त वासनाएं रहेंगी वो भी जाएंगी, आपका ज्ञान या अज्ञान जो है अविद्या वो भी जाएगा। इसलिए कम से कम आपके जो अंदर है वासना को तो ही छोड़ दो। आप स्वयं ब्रह्म हो। नित्य प्रति शास्त्रों का श्रवण करते करते, चिंतन करते करते, निध्यासन के माध्यम से अपने अंदर उसको पक्का कर लो कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं किसी भी कर्म को करने वाला नहीं हूँ, मैं भोगने वाला भी नहीं हूँ, मैं जानने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। या ब्रह्म वाक्य जो चारों हैं उनमें से किसी एक ब्रह्म वाक्य का चिंतन करते रहो। लेकिन अभी पहले नहीं, अंतःकरण को पहले शुद्ध करो, नहीं तो धोखे में पड़ जाओगे। अंतःकरण में या काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि भरा होगा ना, तो वो तो पतन में गिरा ही देगा। इसलिए उसको साफ करो। कैसे करोगे? जो वेद के पूर्व मीमांसा में जो यज्ञ कर्म इत्यादि बताए गए हैं उनको विधि विधान पूर्वक करके इसको मुक्त करो। दान, दया, तप, यज्ञ, सब इत्यादि कर्मों से अपना ही चिंतन, आत्मचिंतन, श्रद्धा, संतोष इत्यादि मार्गों से इसको ठीक करो और फिर चिंतन करो। कम से कम चारों आपको महावाक्य याद ही रखना चाहिए। क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। कहाँ का है?
ऋग्वेद का है, ऐतरेय उपनिषद का है, प्रज्ञानम ब्रह्म। उसके बाद आता है यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद का है, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा है अथर्ववेद, चौथे नंबर पर आता है, लेकिन लिख लीजिए अथर्ववेद मांडुक उपनिषद का है, क्या? अहम आत्मा, अयम आत्मा। चौथा सामवेद है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। यह कौन है? छांदोग्य उपनिषद का है और वेद है सामवेद। तत्त्वमसि, तत्व के दृष्टि से मैं और वो ब्रह्म एक है, सभी की आत्मा एक है। यही करना है चिंतन, और कुछ नहीं। मुक्त आगे चलती हैं। कह रहे हैं जो जिनकी प्रतिभा जगी होती है, मननशील पुरुष को क्या करना चाहिए? उपासना की शान पर चढ़ा लो। क्या? ज्ञान की तलवार को बिल्कुल उसका धार पैना कर लो, और करके देह अभिमान का जो अहंकार है ना, उसका गला काट दो। यह जो अभिमान है ना, कहाँ से काटो? ज्ञान की तलवार, ज्ञान रूपी तलवार से उसको उपासना रूपी वो जो करते हैं, धार को तेज करते हैं, धार को तेज करके इस अहंकार रूपी जो अहम रूपी या जो कुत्सित या जीवन मरण का जो कारण है, मूल है, उसका गला काट दो, नष्ट करो उसको। और फिर पृथ्वी भी निर्द्वंद विचरण करो, कोई भी आपको कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल निर्द्वंद हो। यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चात् सर्वस्य हिरण्मयस्य तथैव मध्ये व्यवहार्यमाणं नाना उपदेशैरहमस्य तद्वत्। जैसे जितने भी आभूषण होते हैं सोने के होते हैं। अगर सोने का आभूषण है, चाहे कंगन हो, गले का हो, कहीं का भी, कोई भी नाक का हो, कान का हो, लेकिन सोना तो सोना ही रहेगा ना। आभूषण एक को तोड़ करके दूसरा बनवा लोगे, लेकिन उसमें क्या, सोना तो ऐसे ही रहेगा। वैसे ही यह जीव है जो है ना, एक शरीर को छोड़ करके अपने वासनाओं के, वो अभी तो वासना के कारण तो बनता है ना। औरतें क्या बनवाती हैं? उनकी इच्छा होती है ना कि यह हमारे कान का है या नाक का है या गले का है, इसका यह बनवा लो। तो उसी प्रकार से आपकी वासना के अनुसार जो शरीर धारण करना चाहते हैं वो धारण करते हैं। तो अपनी वासनाओं को ही समाप्त करना है। और जैसे सोने के आभूषण का नाम अलग अलग है, लेकिन वह सोना ही है, वैसे ही जगत का विचार करो। सृष्टि के प्रारंभ में, अंत में आप नहीं थे, केवल बीच में हो। तो वास्तव में सत्य क्या है? सत्य सत्य ही है, सत्य ही है कि केवल एक ही तत्व था और कोई नहीं। यहाँ पर अध्यात्म का अर्थ इंद्रिय लगाया, अधिभूत का पृथ्वी आदि, अधिदेव का कर्ता। और इस प्रकार से जिसको सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है, समाधि आदि में यह त्रिविधता समाप्त हो जाती है और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तुरीय अवस्था में। और वह जो उस समय का अनुभव है वही ब्रह्म सत्य है, ऐसा ही समझो। इसके बाद कुछ श्लोक जरूरी हैं, वो मैं सुना दूँ तो जो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी समय हो गया है। योग धारणया कश्चिद आसने धारान्विते तपो मंत्रो औषधै कश्चिद उपसर्गान् विनिर्देतो कासे नमानुध्यानेन
नाम संकीर्तनायादि योगेश्वरा अनुवृत्त वहन्न दशो भदाक्षरी कहते हैं। जैसे योग साधना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, शरीर का अंतिम अवस्था आ रहा है, या शरीर में कोई विकार आ गया, कोई व्याधि हो गया, किसी रोग से पीड़ित हो गए हैं, तो जो यहाँ पर उपाय बताए जा रहे हैं उनका आश्रय लो। क्या उपाय बताया जा रहा है इसको सुनो, क्योंकि ये विकार सभी को होते हैं। गर्मी सर्दी इनके कारण से अगर पीड़ित हो तो सूर्य और चंद्रमा संबंधी इनकी पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको गर्मी सर्दी दूर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यह कहा तो गया है केवल सूर्य और चंद्रमा का दान करना, लेकिन यह दो नासिकाएं हैं। दाहिनी नासिका जो है यह ईड़ा नाड़ी व्यक्त करती है और इसको सूर्य नाड़ी मानते हैं। बाईं यह ईड़ा पिंगला है, बाईं ईड़ा है और दाईं पिंगला है, थोड़ा सा गलत हो गया। तो बाईं जो है वह चंद्र नाड़ी है, ठंडी नाड़ी है। दाईं जो है पिंगला है, सूर्य नाड़ी है, गर्म नाड़ी है। तो अगर आपको सर्दी महसूस हो रही हो तो दाईं नासिका से श्वास भरो और रोको और छोड़ दो। 10 बार 15 बार करोगे तो आपको गर्मी हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। अगर ठंडी हो रही है, कपकपी लग रही है, तो बाईं नासिका से सांस गर्मी आ रही तो बाईं से सांस भरो, कुंभक करो, छोड़ दो। इस प्रकार से 10, 15, 20 आवृत्ति करने के बाद आपके शरीर में गर्मी हो जाएगी। यहाँ पर बौद्ध योगाचार्यों ने एक सुंदर मत दिया, यहाँ पर नहीं है, कहीं और है। वह कहते हैं, हमारे गुरुदेव ने इसको एक बार सुनाया था, अगर आपको -40 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पर हो, सर्दी से कांप रहे, कुछ नहीं है ओढ़ने का, बिल्कुल नंग, आप अनुभव करते जाओ, मन में चित्त में ऐसा लाओ कि 104 डिग्री टेम्परेचर आ रहा, मैं तो जल रहा हूँ, गर्म इतना अग्नि बरस रही है कि मैं पसीने छूट गए। कह रहे हैं कि ऐसा करते 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 कुछ समय के बाद आपको पसीना पसीना से तर हो जाओगे। उस -40 डिग्री सेंटीग्रेड में आप ठंडी गायब हो जाएगी। इसी प्रकार से विपरीत, समझे? तो जल्दी जल्दी में करके समाप्त कर रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ क्या हो तो क्या करना चाहिए। फिर बात रोग हो तो वायु धारणा, जो वायु का विकार हो, देखो इसमें सबसे बड़ी है यह मुद्रा। पहली अंगुली को मोड़ करके अंगूठे से दबा लो दोनों हाथ की 48 मिनट तक, एक साथ नहीं तो 3 बार में 16-16 मिनट तक। वायु का प्रकोप, इससे ठीक होता है। जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है, कहीं का भी हो। और एक बात और बता देता हूँ, जिनको बात का रोग है ना, उनके लिए चाय जो है ना, चाय काफ़ी विष का काम करती है, विष, जहर। और एक अब जहर का नाम भी आ गया, लो। अगर ग्रह सर्पादि के दोष है, ग्रह का दोष है, किसी ने बताया कि शनि खराब है, तो भाई शनि की शांति का उपाय करो। सर्प कोई काट दिया है तो कोई जड़ी बूटी लाओ ना, या मंत्र का सहारा लो। यही बताया गया, यही लिखा हुआ, यही वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा अलग कहते हैं, अगर ग्रह का कोई है, आप का जो आराध्य होगा ना, उसी की पूजा बढ़ा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी हो, केवल आप अपने को ज्ञान ब्रह्म विद्या का अपने अंदर लाओ ना। ये जो ब्रह्मिक वृत्ति जो होती है ना, भगवताकार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति, तो ब्रह्माकार वृत्ति बना लो, अपने आप सारी सपने सब दूर हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर बताया गया उसको सुन लो एक बार, फिर उसके बाद बंद करता हूँ। काम क्रोध आदि विघ्न हो तो भगवान के नाम का चिंतन करो, उनका जाप करो, इससे से ठीक हो जाएगा।
पतन के तरफ ले जाने वाले, आपके अंदर दम्भ आ गया है, घमंड आ गया है, तो इनको महापुरुषों का सहारा लेकर के धीरे धीरे उनकी सेवा करके शांत करो। कोई मन में मनस्वा योगी विविध उपायों के द्वारा शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था बनाए रखते हैं, तो आप उनके चक्कर में मत पड़िए। केवल आपको शरीर संबंधी कोई ऐसा विकार है कि वह आपके जीवन यापन के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, कष्टदायक प्रतीत हो रहा है, तो विभिन्न योग मुद्रा, प्राणायाम या मंत्र, औषधि का सहारा लेकर के या भगवान के नाम का कीर्तन, ध्यान इत्यादि महापुरुषों के संग से उसको दूर करो। और स्वयं यह समझो कि मैं वही अद्वैत हूँ, ब्रह्म ही हूँ, उसके सिवा मैं कुछ नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, यह केवल हमारी एक भाषी सत्ता है। ठीक है, और का श्लोक और पढ़ लो। केचिद देहम इमं धीरा सुकल्पम वयसे स्थिरम विधाय विविधोपायरथ जुंजति सिद्धये। कोई मनसी योगी विविध उपायों के द्वारा शरीर को बहुत सुदृढ़ और जुआ अवस्था में अणिमा महिमा सिद्धियां बताया गया था ना, उस प्रकार से अपने को सिद्धियों से जुड़ करके अपनी प्रशंसा करवाते हैं, अपने आश्चर्य करवाते हैं। ऐसा नहीं करना, वह पतन की तरफ ले जाएगा। इसलिए कभी भी सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना, इसका ध्यान रखना है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, यह कि एक व्यर्थ का प्रयास है। जैसे वृक्ष में लगे हुए फल के समान, वृक्ष में फल लगा हुआ है हजारों, एक दिन तो नष्ट होगा ना, वैसे ये शरीर भी एक दिन नष्ट होगा ना, तो क्यों इसके चक्कर में नष्ट होने का। अंतिम श्लोक पढ़ देता हूँ। योगम निषेवतो नित्यम काय चेत कल्पताम्यात् तद सध्यात्मति मानो योग मृत्यु सिद्ध मत पर हो। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर आदरपूर्वक योग साधना करते रहने पर भी आपका शरीर ठीक नहीं होता, तब बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि साधना को कायम रखना चाहिए और हमारी मतलब परमात्मा की भजन करना चाहिए। निश्चित रूप से जो आपकी प्रारब्ध के अनुसार जो आयु होगी वह पूरी होगी और आपको उस परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर हम आज अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अगला 3 अध्याय और है, 3 दिन और बचे हैं। एक में तो जदुवंश का नाश होगा, एक में भगवान का खुद ही अपने धाम को प्रदान करेंगे, ये कोई और है, कल देखेंगे क्या है। अब आज यहीं पर विराम करते हैं।